सुनो बच्चों, आज मैं बची हुई एडजस्टमेंट करा रहा हूं और एक क्वेश्चन में उसे अप्लाई भी करा रहा हूं क्वेश्चन के थ्रू। बची हुई एडजस्टमेंट जो है वो कौन सी बच रही थी? फोर्थ कैटेगरी जो मैंने आपको सिखाई थी, फिक्स एसेट। उस फिक्स एसेट के अंदर मैंने पहला पार्ट करा दिया था, व्हेन accumulated depreciation या provision for depreciation account is not maintained, ये वाला हिस्सा मैंने करा दिया था। आज मुझे कराना है सेकंड केस। यहां पे बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, रीजन है बहुत सारे स्कूलों में 11th क्लास में लोग क्या करते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिखाते ही नहीं है बेटा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कराते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है, यहां पर बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक, व्हेन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अब मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई है शुरू से कि प्रोविजन को मैं सेपरेट अलग लायबिलिटी मानता हूं। क्या मैंने आपको ये बात हमेशा बोली है 11th क्लास से? और कुछ बच्चों को मैंने 11th में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी सिखाया था जिनके स्कूल में आ रहा था। तो अब पूरा प्रोविजन सिखाना तो बहुत मुश्किल है, पर मैं आपको इसमें एक तरीका बता रहा हूं कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप ये एडजस्टमेंट आराम से समझ पाएंगे। सही है? यहां पर हमें दो अकाउंट बनाने होंगे, एक फिक्स एसेट का। इस बात पे ध्यान देना जो बात मैं आपको देने जा रहा हूं यहां पर, ये ग्रॉस वैल्यू पर। कौन सी वैल्यू पर? ग्रॉस। और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल दो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल दो, आर द सेम थिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है इस मेथड में और इसमें? यहां पर जो हम फिक्स एसेट अकाउंट बनाते थे वो बनाते थे नेट वैल्यू पर। नेट वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन हर साल साथ के साथ लगाने के बाद जो वैल्यू बचती थी उस वैल्यू पर। इस मेथड में होता क्या है बेटा, जब तक डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट से डिडक्ट नहीं किया जाता है, उसे हम हमेशा शुरू से एक अलग अकाउंट में लेके चलते हैं जिसका क्या नाम होता है? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए यहां पर ये ग्रॉस वैल्यू है। ग्रॉस मतलब विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। ये ओपनिंग बैलेंस क्योंकि एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर वाला। एक्युमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस आएगा लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी है, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, करंट ईयर। पहले बताओ इसमें कोई डाउट है? श्योर? अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अगर मैं इस साल और डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट अकाउंट में नहीं लगता, अलग अकाउंट में लगता है। तो करंट ईयर में अगर मैं और डेप्रिसिएशन लगाता हूं तो वो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाता है। ठीक है बेटा? क्या है ये हमारा? ये हमारा डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। अब 1 2 3 चीजें आ गई यहां। अगर कोई मशीन बिक रही है, क्या हो रही है? मशीन, तो भैया उसका मशीन से भी हिसाब खत्म करना है और डेप्रिसिएशन से भी हिसाब खत्म करना है। तो टू फिक्स एसेट करके जो एसेट बिका उसका आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन वो यहां से यहां ट्रांसफर होता है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके। अब ऐसे समझो, यहां पर हमने जो मशीन दिखा रखी है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखा रखी है बेटा। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जितने में हमने खरीदी थी। आज से 10 साल पहले मैंने एक मशीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की,
तो मैंने यहां पर उस मशीन को कितने की दिखा रखा होगा? आज वो मशीन 6 लाख रुपए की बिक रही है, कितना नुकसान? कैसे 4 लाख? 10 साल मशीन यूज नहीं करी है, फिर उस 10 साल का क्या लेस होना चाहिए? पहले डेप्रिसिएशन, फिर पता लगेगा कितना नुकसान। ठीक है, तो यहां पर मैंने पिछले 10 साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा करा होगा, तो जब ये मशीन बिकी तो वो 10 साल का इकट्ठा डेप्रिसिएशन पहले मैं यहां इकट्ठा ले जाऊंगा, उसके बाद मैं प्रॉफिट या लॉस जज कर पाऊंगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जज करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, जो भी मशीन बिकती है उसकी कॉस्ट में से जब हम उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, एक्यूमुलेटेड मतलब आज तक का इकट्ठा डेप्रिसिएशन, दिस वन, तो हमें उस मशीन की बुक वैल्यू पता लगती है। क्या पता लगती है? फिर उस बुक वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं सेल वैल्यू से, और उसके ब्याह पर हम बताते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके ब्याह पर हम बताते हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहां पर जो मशीन थी वो 10 लाख की थी, आज तक उस पर 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगा है, और मैं उसे 6 लाख की बेच रहा हूं। अब बताओ लॉस कितना? ठीक है, तो ये अगर मैं डेप्रिसिएशन यहां इकट्ठा नहीं लेके जाऊंगा तो हमें लॉस 1 लाख नहीं दिखेगा, फिर वो 4 लाख का लॉस दिखेगा। तो जो मशीन बिकी, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन हमने आज तक लेस करा ही नहीं था, वो एक जगह इकट्ठा कर रखा था, तो उस इकट्ठे डेप्रिसिएशन को एक ही बारी में मशीन से क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। अब बेचने पर क्या लिखते थे हम यहां पर? बैंक। बेचने पर क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है, और बेचने पर क्या हो सकता है? प्रॉफिट भी हो सकता है। अच्छा, मशीन अगर खरीदते थे तो क्या लिखते थे हम? परचेज। पोस्टिंग की अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस में फिक्स एसेट बेचना डे टू डे एक्टिविटी का काम है भाई, फिर कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? ऑपरेटिंग से माइनस। परचेज ऑफ मशीन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? अरे भैया ये एक्सपेंस ही नहीं होता है, ये तो इंक्रीज इन एसेट होता है, इसलिए ये ऑपरेटिंग में नहीं जाता। इन्वेस्टिंग से माइनस, क्योंकि फिक्स एसेट का संबंध इन्वेस्टिंग से है और पैसा जा रहा है, इसलिए माइनस। ये ऑलरेडी कितनी जगह आ चुका है? कोई चीज ऑलरेडी 2 जगह आ चुकी है तो वो तीसरी जगह नहीं जाएगी। सेल ऑफ मशीन, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम? अरे भाई ये इनकम ही नहीं है, दिस वन इज रिडक्शन इन एसेट, तो इन्वेस्टिंग में ऐड, क्योंकि पैसा आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग, तो ये ऑपरेटिंग में क्या होगा? प्लस। और डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग में क्या होगा? प्लस। इसे नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें ये एडजस्टमेंट और एक आधा एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट हो। ठीक है, करो इसे नोट। वो भी पता है कौन पढ़ा क्या नोट नहीं करोगे मतलब? अब किसी को पैसे दोगे तो पता तो होती है पैसे दिए, तो नोट कोई ना करना होता है। हाँ, अगर मैं तेरे से आज 1 लाख रुपए उधार मांगू तो तुझे पता है ना तूने उधार दिया, तो नोट नहीं करेगा ना कहीं भी। क्यों? तो ये बात इसमें भी लागू होती है भाई साहब। यार क्या एक्सक्यूज देते हो? आता है, नोट्स पूरे करो अपने। ये लास्ट एडजस्टमेंट थी मेरी तरफ से बेटा। अर्पित को देख के लग रहा है भाई ठंड आ गई तो। दर्द पैरों में हो रहा है, टोपी सिर पे पहनी है। चलो भैया लिखो क्या बोले हम। क्या? मुझे नहीं पता।
तो मैं बता के गए होंगे। कहाँ गए थे भाई? चलो जल्दी लिखो यार, ये क्वेश्चन कराएं फिर। बेटा इसे पॉज कर दे वीडियो को। हाँ भाई, अब जरा एकदम शांत हो जाए। इलिस्ट्रेशन 55, आज इसी इलिस्ट्रेशन की फोटो खींचकर वो करके दिखा दियो उसी में, है ना। इलिस्ट्रेशन 55, भैया ग्रुप में कोई फोटो भेजो इसकी। यार बेटा अब मैं एक बात बोलूं आपसे, पढ़ने में भी थोड़ा सा ध्यान लगा लो, अब बहुत देर हो गई है। हाँ 55। वासु जी फिर गायब है आज? अच्छा आया है, शांत बैठा है बिल्कुल ना। अब तो एक चमत्कार यह है, युग कई दिन से लगातार आ रहा है। ये भी एक चमत्कार है। चलो भाई सुनो, इस क्वेश्चन में कुल कितनी एडजस्टमेंट दिख रही है? 4। पहली एडजस्टमेंट पढ़ना, इक्विटी शेयर वर इशूड एट 15% प्रीमियम या 10% प्रीमियम। वो भी पढ़ो बेटा। हाँ 15%, वही ना। अब ध्यान से एक चीज देखो, 1 मिनट बेटा प्लीज, सभी लोग ध्यान दे लो, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे। सॉल्यूशन सीख जाओगे, क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, करोगे क्या? इक्विटी शेयर का ओपनिंग बैलेंस बताओ। बता दो जल्दी। नोट टू अकाउंट नंबर 1 में होगा 8 लाख। क्लोजिंग बैलेंस बताओ, तो कितने शेयर इशू हो रहे हैं, कितने प्रीमियम पर? 2 लाख का 15% कितना होता है? 30,000। अब बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है क्या? कितना बढ़ रहा है? 10,000 बढ़ रहा है। हाँ, और शेयर इशू 2 लाख के हुए हैं इक्विटी शेयर। भैया मुझे लग रहा है तुम क्वेश्चन गड़बड़ पढ़ रहे हो। लाओ, अरे भाई शेयर कैपिटल नीचे नोट टू अकाउंट नहीं दे रखा। अच्छा ठीक है, ये डिस्काउंट राइट ऑफ वगैरह भी करा रहे हैं। नहीं कैंसिल नहीं, छोड़ो छोड़ो। तो मैं आपको एक तरीका बताया था रखने का, क्या? अगर सिक्योर, बेटा पढ़ने जरा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पहले से बैलेंस शीट में गिवन हो तो उसकी एडजस्टमेंट क्या कर दो? इग्नोर। बोला था ये मैंने, तो इस एडजस्टमेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अगली एडजस्टमेंट क्या है? और दिस डिस्काउंट वाज रिटन ऑफ थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह कुछ ये भी लिखा है, तो ये डिस्काउंट भी सिक्योरिटी प्रीमियम से लिंक हो चुका है। इस एडजस्टमेंट को भी इग्नोर कर रहा हूं फिलहाल। ठीक है, फिलहाल जब मैं करूंगा क्वेश्चन तब की बात करूंगा। तीसरी, डिविडेंड किस एक्टिविटी का खर्चा है? फाइनेंसिंग का। तो 2 इफेक्ट क्या थे? फाइनेंसिंग से लेस कितना है इंटरिम डिविडेंड, और ऑपरेटिंग में ऐड। वो वाला कौन सा होता है जो बस ऐड होता है? क्या? वो वाला कौन सा होता है जो कोई ऐसा नहीं होता जो बस ऐड होता है। तुम्हारे स्कूल में ऐसा होता होगा, क्योंकि वो इसको वर्किंग को में अलग बनाते हैं, तो यहां तुम्हें एक इफेक्ट दिख रहा है इसलिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, मैंने जानबूझ के वर्किंग अलग नहीं बनाई, दो इफेक्ट दिखें। अगली एडजस्टमेंट, मैंने ये क्वेश्चन उस नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए पिक करा है। हाँ जी, पढ़ो अब अगली एडजस्टमेंट क्या है। Machinery costing 1 lakh rupees, accumulated depreciation 70,000 was sold at a loss of 20%. ठीक है, करें अब। तो मशीन की बात हो रही है, बैलेंस शीट में देखो क्या मशीन गिवन है, और मशीन के साथ का एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है। ठीक है, मशीन का ओपनिंग बैलेंस बताएं। भाई मैं दोबारा किसी को नहीं बताऊंगा, ध्यान रख लेना ये बात। क्लोजिंग बैलेंस बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस बताएं। क्लोजिंग बैलेंस बताएं। अब स्टेटमेंट पढ़ें। हाँ, Machinery costing 1 lakh, मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, accumulated depreciation 70,000. बेटा देयर ऑन भी लिखा होगा, नहीं लिखा? बस उसमें लिखा है ब्रैकेट में। अच्छा, उस पर ऐसे लिख दिया इन्होंने, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000, Was sold at a loss of 20%. बुक वैल्यू क्या बची बेटा, और कितने लॉस पे बेच रहा हूं, तो यानी कि 6,000 के लॉस पे, तो सेल कितने में कर रहा हूं, 24 में। इसमें कोई डाउट है? अब उठा के भर देते हैं। सेल 24,000, लॉस 6,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000, यहां भी आता है और यहां भी आता है। ये दिखाना है क्लियरली। बिल्कुल दिखाना है बेटा। कई बार ऐसा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, केवल इस एडजस्टमेंट का क्वेश्चन 6 नंबर में आया है, पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना, केवल ये एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए दिया 6 मार्क्स में। बड़ी होगी, तो इतनी है जितनी दिख रही है, इससे ना बड़ी है ना इससे छोटी है। मतलब आएगी तो ये 6 में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हाँ, अबे यार 6 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है कैश फ्लो का। अभी हो सकता है एक एडजस्टमेंट सिंगल दे दे, वो इसी की दे दे। आगे बढ़ो बस। अब दोनों साइडों का टोटल होना चाहिए बराबर। लॉस हो चुका है तो प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्या ये दोनों बराबर हैं? कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 5,80,000 बैलेंस बचा। ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। क्या ये दोनों बराबर है? कितने का डिफरेंस दिख रहा है? अब कर देते हैं पोस्ट। ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता। परचेज इन्वेस्टिंग से लेस, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो जगह आ चुका है, कहीं नहीं जाएगा। सेल इन्वेस्टिंग में ऐड, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। कितना आया निकल के? 1,50,000। ठीक है, ये एडजस्टमेंट मेरे को मेनली आपको दिखानी थी। अब बचा हुआ क्वेश्चन भर देते हैं। फालतू वाली एडजस्टमेंट मैं भी इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि वो एग्जाम में आनी नहीं है ना, उनसे कोई मतलब है हमारा। तो बची हुई चीजें शुरू से बोलना शुरू कर दो। सबसे पहले नंबर पे शेयर कैपिटल। कोई नोट है? नहीं, तो वहीं से बोलो। शेयर फाइनेंसिंग का पार्ट है, बढ़ रहा है तो ऐड हो जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितने रुपए? 2 लाख। अगला नंबर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट दे गिवन है। नोट में क्या क्या गिवन है? जनरल रिजर्व, ये रही जगह। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना बढ़ रहा है? 40,000 बढ़ रहा है। अगला नंबर सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑपरेटिंग का पार्ट है, कितना बढ़ रहा है? 10,000 बढ़ रहा है। आगे बढ़ो। सरप्लस, सरप्लस ये होता है, कितना बढ़ रहा है? पहले साल कितना है? नेक्स्ट ईयर 90,000। नोट खत्म, वापस ऊपर आ जाओ। अगला नंबर नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है कुछ? क्या है? डिबेंचर। अब देखो एक हिडन एडजस्टमेंट हमने छोड़ दी है,
डिवेंचर वाली और 10% डिबेंचर लिखा है, तो अभी इसकी हिडन एडजस्टमेंट करनी है, अभी करेंगे, पहले नॉर्मल भर देता हूं। डिबेंचर बढ़ रहा है कम हो रहा है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, बढ़ रहा है तो ऐड, कितना बढ़ रहा है? 9 लाख, 2 लाख। आगे बढ़ो, वापस ऊपर, ट्रेड पेबल बढ़ रहा है कम हो रहा है? फोटो क्लियर नहीं आ रही? बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस, कितना बढ़ रहा है ट्रेड पेबल? 1.20। आगे बढ़ो, बस एक ही था करंट लायबिलिटी में और कुछ नहीं था। पीपीई, पीपीई में नोट है, नोट में से दे बोलो, ये नोट हो गया भैया। बोलो मशीन का अकाउंट बन गया, इग्नोर करो। एक्यूमुलेटेड का अकाउंट बन गया, इग्नोर करो। आगे बढ़ो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो माइनस होगा, कितना? अरे तुम लोग ये भी नहीं बता पा रहे, इंक्रीज डिक्रीज कितना बढ़ रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? आगे बढ़ो, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट किसमें लिखवाई थी मैंने? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओपनिंग बैलेंस बताओ सेम 40, और क्लोजिंग बैलेंस 40। आगे बढ़ो, इन्वेंट्री इन्वेंट्री, कम हो रही है, करंट एसेट कम होते हैं तो ऐड होते हैं, कितने कम हो रहे हैं? ये 60। आगे बढ़ो, ट्रेड रिसीवेबल, अबे चुप भी हो जाओ, घंटा भर हो गया। क्या? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो माइनस में, कितना? 1। आगे बढ़ो, कैश एंड कैश ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में लिख दो, कितना है? 220, और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग में लिख दो, कितना है? आगे बढ़ो, बस चेक करें अब। ये वो इंटरेस्ट वाला, हाँ, अब बैलेंस शीट में किस किस के साथ परसेंटेज गिवन है? डिबेंचर पे क्या देना पड़ता है हमें? तो ये एडजस्टमेंट लिखी नहीं है, हमें फिर भी करनी है। अब कुछ लोग मानते हैं डिबेंचर में जो भी चेंज हुआ है वो पहले दिन हुआ है, हम मानते हैं जो भी चेंज हुआ है वो, तो हम नीचे एक नोट दे देंगे, इट इज एज्यूम दैट डिबेंचर वर इशूड एट द एंड ऑफ ईयर। तो बिगनिंग बैलेंस बताओ कितना है हमारे पास? बिगनिंग बैलेंस 2 लाख है ना, उसका 10% हमें इंटरेस्ट देना है, कितना? 20,000। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या करते थे हम? ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग से माइनस। इस एडजस्टमेंट को अक्सर लोग भूल सकते हैं, आपको याद रखना है कि हमसे एग्जाम में भूल ना हो जाए, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बस कर दो इसे सॉल्व। क्या है इसमें आप? करो भाई, टोटल 50 और 40, 90, 90, 180, 180 प्लस 1.5 लाख, 330, 330 प्लस 20, 350, 3,36,000 प्लस 80,000, 4,16,000। बुक का आंसर क्या है? ये गलत कर दिया, कैसे? 1.20 है, ये ऊपर 356 आ रहा है, ये 356 आ रहा है। आपने बोला 330, हाँ 356 है, ये 356 प्लस 80,000, 436। इसका प्लस माइनस बाहर लिखो भाई, ये टोटल गलत हो सकता है। 5,96,000 डेट दे रखी थी क्या? अच्छा, हमने तो उस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दिया था ना बेटा, हमने वो एडजस्टमेंट इग्नोर कर दी थी फिलहाल, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, अगर ना बताएं तो पता है ना क्या करना है फिर। और 2 + 2 4 10 - 70, 4 10 - 70
ये प्लस ये माइनस, यहां लिख देना, इसमें ये जोड़ देना, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो कैश फ्लो का फिलहाल मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूं, एक तो इस क्वेश्चन को कर लेना। दूसरा, मैंने आज ग्रुप पर एक पेपर भेजा है, पूरा भेजा है। परसों मैं शाम को लंबी क्लास रखूंगा अकाउंट्स की, इको का नहीं रखूंगा, और उस पेपर में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, उसका कैश फ्लो वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। हाँ, नहीं आप तो पूरा करो, जो बिल्कुल सीधे होंगे वो नहीं कराऊंगा ना। दूसरी बात, मेरी बात पे यकीन करें, जो मैंने आज आपको पेपर भेजा है, शायद आपके प्री बोर्ड में उसमें से नियर अबाउट 60% के आसपास पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नियर अबाउट, मिनिमम इतना मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है। बस क्या हो सकता है, एबीसी की जगह XYZ, बस ये हो सकता है। ठीक है, नमस्ते। हाँ भाई बैठ जाओ, फोटो ले रहा हूं। हाँ भाई देव, पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं लगाता है? फिर कौन बोल रहा था लगातार?